जय श्री कृष्णा। प्रभु प्रेम ही सच्ची भक्ति है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे रक्षाबंधन के संदर्भ में पौराणिक और अन्य कहानियाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे तो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ चर्चित कथाएं सुना रही हूँ। इनमें से पहली कथा का धार्मिक महत्व है, जिसे पूजन के साथ सुना या फिर पढ़ा जाता है। बाकी की सभी कथाएं भाई बहन के प्रेम के प्रतीक हैं और इस अनोखे त्योहार की महत्ता से संबंधित है। तो सबसे पहले हम कथा सुनते हैं भगवान कृष्ण की। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिसे सुनकर मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर हो जाता है। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में ना आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म ना करें और सभी लोग मेरी पूजा करें। अब दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यही प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए। तब बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलम तेन त्वामभ्युदध्नामि रक्षेमाचल। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। और ये थी रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। अब सुनते हैं रक्षाबंधन की दूसरी कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया और कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। अब सुनते हैं तीसरी कथा। हिंदी मान्यताओं के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। तो राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने आकार बढ़ाकर लिया और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली और
राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूँ। भगवान ने राजा बलि को ये वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। तब नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदल कर गई और उनके पास जाते ही रोने लगी। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माता ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसीलिए वो रो रही हैं। राजा बलि ने जब माँ की बात सुनी तो बोला कि आज से मैं आपका भाई हूँ। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और उनके भगवान विष्णु को मांग लिया। तभी से ऐसा माना जाता है कि भाई बहन का यह पर्व बहुत ही अटूट पर्व है और एक पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।